अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बहुत ख़तरनाक और बहुत अलमनाक है। सूरत हाल ये है कि आज से कोई 2-3 साल पहले कोरोना की वबा जब फैली तो हुकूमत ने वैक्सीनेशन का फ़ैसला किया और करोड़ों अरबों डॉलर उस पर खर्च कर दिए। यानी वो बजट जो श्रिम्प फार्मिंग और फिश फार्मिंग के लिए जो पिछली हुकूमत है उसने रखा हुआ था, वो हेल्थ वालों को देना पड़ा क्योंकि वैक्सीन की दरामद का काफ़ी प्रेशर था। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये वैक्सीन आपके लिए ख़तरनाक थी और इससे ना सिर्फ मुआशी कत्ल हुआ पाकिस्तान का, बल्कि आपकी जानों का नुकसान भी हो रहा है। सूरत हाल ये है कि मैंने ये एक डोज लगवाई तो मैंने फील किया कि इस डोज के बाद मेरी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो स्लो हो गई है। मेरी टांगें जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो गई। मेरी वाइफ ने 2 शॉट लगवाए तो वो चलने फिरने से कासिर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अब रिकवर तो कर गई है, लेकिन उसकी टांगों में अभी भी वो 100% ठीक नहीं हुई। मीनवाइल मेरे पास एक अमेरिका से डॉक्टर आया, डॉक्टर जमील। तो उसने बताया कि मैं व्हील चेयर पे हूँ। तो बातों बातों में डिस्कशन हुई तो पता चला कि जी इन्होंने वैक्सीन लगवाई और इनकी टांगें बिल्कुल काम करना छोड़ गई हैं और अब वो व्हील चेयर पे हैं। और उनके साथ भी यही है कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन टांगों में नहीं जा रही। इसी तरीके से एक मेरे दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वो आए तो उन्होंने भी कहा जी कि जब से फादर को वैक्सीनेशन हुई है तो उनकी टांगों को फालिज हो गया। ज़ाहिर है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें नहीं पता था कि ये ब्लड सर्कुलेशन रुक रही है और इस तरीके से ये काम हो रहा है। फिर मैंने अपने जो एक फिजिशियन है, बहुत मशहूर फिजिशियन है, मैंने उनसे बात की कि क्या आप रिकमेंड करते हैं कि वैक्सीनेशन का दूसरा शॉट लगवाया जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, अगर आपने पहला शॉट भी नहीं लगवाया तो मत जाइएगा उधर, इसको मत लगवाइएगा। क्योंकि ये बाहर जितने लोग बैठे हैं मेरे पास, उनके पास बहुत रश होता है। यानी आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि सुबह 4 बजे वो उठ के घर जाते हैं, तो इतना रश होता है। डेली के वो कुछ 600-700 पेशेंट देखते हैं, इतना रश। अब उनकी फाइंडिंग भी यही थी कि ये जो वैक्सीन हुई है, जिसमें सारी वैक्सीन साइनोवैक, एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन, ये सारी ही में ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब हुआ ये है कि हमारे साथ एक ख़तरनाक खेल खेला गया और उसमें ये जो ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन क्योंकि बहुत बढ़ रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, तो ये पीछे इसके पता नहीं कौन है, क्या है, यहूदी लाबी है, ईसाई लाबी है, हिंदू लाबी है, जो भी है, ये मैंने वैसे एग्जांपल दिया, मुझे इसका तो इल्म नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की गेम हुई है और इसका आपको अगले साल तक बिल्कुल सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने जिन जिन ने वैक्सीन लगवाई थी उनके साथ क्या हुआ। अब हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? इन बेचारों के पास तो कुछ है ही नहीं या कुछ, तो इन्होंने आंखें बंद करके लोगों की बात पे एतमाद करते हुए वैक्सीन कंपलसरी कर दी। यानी कोई बंदा सफर भी नहीं कर सकता था जब तक कि वो कार्ड नहीं दिखाता था वैक्सीनेशन का। हालांकि कोरोना मुझे भी हुआ, मेरे और दोस्तों को भी हुआ और ऐसे गुजर गया जैसे फ्लू होता है और बस। और इस तरह की तो सिम्टम्स हम कई दफ़ा साल में बर्दाश्त करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी, हमारे लिए ये कोरोना कोई मुसीबत नहीं थी और जितनी मोर्टेलिटी पाकिस्तान में हो रही थी उससे ज़्यादा आम कॉमन फ्लू में इतनी मोर्टेलिटी इससे ज़्यादा हो जाती है। तो कोरोना ने कुछ नहीं बिगाड़ना था, आपने अपने जिस्म के अंदर एक ऐसा एंटीजन, एक ऐसा वायरस डाल लिया है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स अब आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैंने एक डोज लगवाई थी और उसके बाद दूसरी बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो मुझे ज़रा कम इफ़ेक्ट हुआ ज़रूर। और मुझे अब भी फीलिंग आती है कि जब मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी तो मैं बहुत हेल्दी था,
मेरी जो टांगों में एक एनर्जी थी, मेरे अंदर एक एनर्जी थी, अब मुझे फील होता है कि मेरी ब्लड सर्कुलेशन रुकती जा रही है। मेरी अपनी मेरे जिन जिन दोस्तों ने लगवाई उनके पाँव के ऊपर बाल जो हैं वो झड़ने शुरू हो गए हैं, और वो उस वक्त झड़ते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है या रुक जाती है। अब क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो फॉलिकल जो हेयर फॉलिकल हैं वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो डेड हो जाते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो हम इसका प्रॉपर कोई जो है वो केस पुट अप करें और लोगों को अवेयरनेस दें कि जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई या जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई वो ये मत लगवाएं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कंफर्म हो गए हैं। मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, मुझे ये इल्म है और मैं इसकी सारी चीज़ें जानता हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये साइड इफ़ेक्ट्स अब सब में आएंगे, किसी में ज़्यादा आएंगे, किसी में कम आएंगे, लेकिन आ रहे हैं। आपने कंफर्म करना है, उसके बाद अपनी अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दें। तो ये आज का प्रोग्राम जो है ये रूटीन से हट के था। मैं इनकी जिन लोगों को फालिज हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी वीडियोस उनसे मंगवा के तो वो डाल दूँ इस चैनल पे। और क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं खुद भी, यानी वो MD USA से किया हुआ जिन डॉक्टर साहब ने, और वो पैरालाइज हो गए हैं, और उनकी राय आपको सुनवाएंगे। उन्होंने मुझे टेलीफोनिकली तो कम्युनिकेट कर दिया है, वो मेरी ट्रेनिंग में आ रहे हैं लेकिन व्हील चेयर पे आ रहे हैं, तो उनके भी मैं तसरात, वो प्रॉपर्टी डीलर मेरा दोस्त और दीगर मेरे जो इर्द गिर्द के हल्के से हैं, मैं सबके इंटरव्यूज करके तो आपको कुछ 5-7 लोगों तो कम से कम इस वीडियो में छोटे छोटे कमेंट्स वो डाल सकते हैं, उनके क्लिप्स डाल दूंगा। आपने मुझे अपने बारे में बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है। क्या हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था? आंखें बंद करके कोई भी कोई चीज़ दे देगा तो ये लेके तो लगाना शुरू कर देंगे। तो इनका भी उतना ही कसूर है जितना उनका है जिन्होंने ये गेम की। तो अब आप मुझे इजाज़त दें तब तक के लिए, जब तक कि आपके कमेंट्स आते हैं और मैं अगली वीडियो बनाता हूँ। इस पे एक वीडियो मैं और बनाऊंगा अपने बायोफ्लाक और एग्रीकल्चर के टॉपिक से हट के, क्योंकि मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं पब्लिक को बताऊँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।